देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्री परिषद का विस्तार किया। लंबे समय से खाली चल रहे कैबिनेट पदों को भरकर सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक 1 साल पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ डिपो से दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में एक नया अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही ईवी सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया को भी गति दी। इंद्रप्रस्थ डिपो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार श्रेय लेने की राजनीति और विज्ञापनों के आडंबर के बजाय कार्यकुशलता और जनता के पैसे की बचत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की स्वास्थ्य योजनाएं वर्तमान में देश में सबसे अग्रणी है। देहरादून के राजभवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में भाजपा विधायक खजान दास ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने भारत की वर्तमान विदेश नीति और मिडिल ईस्ट युद्ध के संदर्भ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत की तटस्थता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की हालिया बैठक में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा तनाव, विशेषकर हॉर्मूज जलसंधि में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। देहरादून के राजभवन में रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिससे हरिद्वार से लगातार 5 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवसेना नेता शाहीन एनसी ने अभिनेत्री नोरा फतेही के हालिया म्यूजिक वीडियो को लेकर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनोरंजन के नाम पर आपत्तिजनक सामग्री पर कानून सम्मत कार्रवाई अनिवार्य है। दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। ईद उल फितर और आगामी रामनवमी के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हिंसा की आशंका को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने रणनीतिक तैनाती शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल और अधिकारियों के तबादलों का जोरदार समर्थन किया। वाराणसी के प्रतिष्ठित उदय प्रताप स्वायत्तशासी कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक छात्र ने दूसरे पर सरेआम पिस्टल से गोली चला दी, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा आयोग की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे सवालों को जायज ठहराया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के बीच भारत की मजबूत स्थिति पर भरोसा जताया। बेतिया में पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्हें हालिया घटनाक्रमों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई का हवाला देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी कल्याण चौबे ने कोलकाता में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग की हालिया प्रक्रिया को राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐतिहासिक बताया। संदीप दीक्षित ने 6.2 करोड़ के टेंडर पर उठाए सवाल। बोले, नौकाओं से नहीं रुकेगा प्रदूषण, असली समस्या औद्योगिक कचरा, नालों से बहते रसायन और वैज्ञानिक जांच की जरूरत है। रांची में प्रतुल शाहदेव ने शशि थरूर के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को इससे सुनना चाहिए। उन्होंने लोकसभा को सार्थक चर्चा और नीति निर्धारण का सर्वोच्च केंद्र बताया। दिल्ली में जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामेत ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नामांकन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नीतीश न केवल बिहार बल्कि देश के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के पिछले सभी अध्यक्षों की नियुक्ति भी उन्हीं के समर्थन से हुई।
भाजपा विधायक प्रदीप बत्वा ने मंत्री पद की शपथ ली। बोले, जिम्मेदारी निभाऊंगा, सेवा भाव से काम करूंगा, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा संकल्प। सुखदेव भगत बोले, खाड़ी संकट व हॉर्मूज व्यवधान का असर भारत पर, लंबी कतारें जारी हैं, सरकार गंभीरता दिखाए, कालाबाजारी जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई चले। आरएसएस प्रमुख ने स्पष्ट किया कि जब तक मानवता के ऊपर व्यक्तिगत या राष्ट्रीय स्वार्थ हावी रहेगा तब तक दुनिया से युद्ध समाप्त नहीं होंगे। राम सिंह खेड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली। बोला, सीएम धामी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करेंगे, गांव गांव विकास, युवाओं के हित और जनसेवा हमारी प्राथमिकता। हैदराबाद के गन पार्क में जमकर राजनीति गर्माहट देखी गई। भारत राष्ट्र समिति के विधायकों और विधान पार्षदों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संजय राउत ने बंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हराना संभव है, इसलिए भाजपा प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है। राउत ने दावा किया कि जनता ममता के साथ है और उनकी ही जीत होगी। जागीरोड से लगातार तीसरी बार टिकट मिलने पर पीयूष हजारिका ने नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने जनता से पीएम मोदी को मजबूत करने और विकास के लिए भाजपा को चुनने की अपील करते हुए तीसरी बार एनडीए सरकार का दावा किया। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार के दिल्ली में जेडीयू अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल कर दिया है। 22 मार्च तक की प्रक्रिया के बाद 24 मार्च को उनके निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है। अमेठी के जगदीशपुर, जायस और गौरीगंज सहित कई क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर हुए भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 दर्जन घायल है, जिनमें से 5 की गंभीर हालत देखते हुए रेफर किया गया है। भाजपा सांसद ब्रजलाल ने वेस्ट एशिया संकट पर भारत के रुख को सही बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शांति बहाली के लिए लगातार मध्य पूर्व के देशों से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ और शांति का पक्षधर रहा है। हुसैन दलवाई ने शशि थरूर पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो आजकल भाजपा में शामिल होने का रास्ता साफ कर रहे हैं। थरूर ने हालिया बयानों के बाद दलवाई ने उनके पाला बदलने की संभावनाओं की ओर इशारा किया। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण कानून को भाजपा का ध्यान भटकाने वाला एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से निपटने में विफल भाजपा संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ रणनीति के तहत ऐसे कानून ला रही है। भाजपा नेता मानस दत्ता ने कहा कि 25 साल सत्ता में रहने वाली बीजेडी अब प्रभावी विपक्ष भी नहीं बन पा रही है। उन्होंने दावा किया कि हार और अंतरकला से ध्यान भटकाने के लिए पार्टी स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। गजरोला के तिगरी गांव में 2 भाइयों के विवाद के बाद महिलाएं भिड़ गईं। बाल पकड़कर हुई मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महोबा में एसपी कार्यालय के ठीक सामने बेखौफ अराजक तत्वों ने जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और आरोपी मौके से फरार हैं और पुलिस जांच में जुटी। विधुना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 30 मुकदमों के आरोपी अनुज यादव को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अन्य बदमाश, जिनमें एक बाल अपराधी भी शामिल है, पकड़े गए। इनके पास से लूट के फोन और तमंचे बरामद हुए। बुलंदशहर में तेज आंधी और बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलों को भारी नुकसान का डर है। मंदी और मौसम की तुहरी मार के बीच स्कूली बच्चे भी मुश्किलों में दिखे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी 18 कुर्क दुकानें रिलीज करने की मांग की है। हाईकोर्ट के आलिया आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2023 में हुई कुर्की को खत्म करने का आग्रह किया। मुगलसराय की एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 बोगस फार्मों का भांडाफोड़ किया है। फर्जी दस्तावेजों से बने इन फार्मों के जरिए 637 करोड़ रुपए की अवैध आईटीसी पास की गई। विभाग ने 78.27 करोड़ की राशि ब्लॉक कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने पर एबीवीपी ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे देश बांटने वाले का महिमंडन बताते हुए सिलेबस को तुरंत वापस लेने की मांग की।
मंडावली क्षेत्र में कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और पूरी खाने से 10 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पीड़ितों ने नजीबाबाद की एक दुकान से आटा खरीदा था। खाद्य विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तिरवा के बहसार गांव में बेर खिलाने के बहाने बुलाकर एक किशोर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी। कचौना कस्बे में टूटी डिस्प्ले की वारंटी को लेकर एक दबंग ने मोबाइल मैकेनिक की दुकान में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। सरायनायत के चकिया घरहरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो गाय का दूध निकाल रहे थे। इस घटना ने मृतक के बेटा गंभीर रूप से झुलस गया और 2 मवेशियों की भी जान चली गई। इटावा में 50 वर्षीय चाय विक्रेता शिवपाल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उनकी बेटी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के कारण 3 महीने का बिल 1.60 लाख रुपए आया था। अत्यधिक बिल और विभाग की अनसुनी से उपजे तनाव के कारण पिता की जान चली गई। पंजाब पुलिस ने गुरु नानक देव अस्पताल से चोरी हुए नवजात को सुरक्षित बचा लिया है। तरन तारन की रानी के बेटे को गुरदासपुर निवासी जसप्रीत कौर ने अगवा किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर बच्चा माता पिता को सौंप दिया। उरई के नया पटेल नगर में घात लगाए दबंगों ने एक युवक पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पैर और कमर में गोली लगने से घायल युवक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हमलावर कार से फरार हो गया, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। थाना बिस्वा पुलिस ने मोचकला के पास मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी इंदलगिरी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक, चांदी की पायल और तमंचा बरामद किया है। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। शिवपुर स्थित यूपी कॉलेज कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक छात्र को 3 गोलियां लगने की सूचना मिली है। घायल छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में भारी तोड़फोड़ मचाई है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी और छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। करीब 6 साल की जेल के बाद वो पहली बार बाहर निकलेंगे। ये जमानत उन्हें एक विशेष पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के आधार पर दी गई है। रायबरेली के बाजारों में ईद उल फितर को लेकर जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। महंगाई के बावजूद सेवइयों की दर्जनों किस्में और कपड़ों की दुकानों पर खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है। बागपत साइबर सेल ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4.43 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने कोलकाता के रहने वाले 10 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड कोलकाता के छात्र हैं, जो तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेला इलाके में हत्या के प्रयास और दहशत फैलाने वाले मुख्य शूटर अनीश को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी उमेश बड़थवाल ने इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने इस शातिर बदमाश को दबोचा, जो 6 मार्च 2026 को एक वाटर प्लांट पर फायरिंग की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग जोजिला दर्रे पर भारी हिमपात और फिसलन के कारण बंद कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन मार्ग बहाली के लिए युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने के काम में जुटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी सप्लाई चेन पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अब पुर्जों के निर्माण सहित पूरी तरह आत्मनिर्भर ड्रोन इकोसिस्टम की जरूरत है। टीवी के नेता आदव अर्जुन द्वारा रजनीकांत को गलत राजनीतिज्ञ बताने पर प्रशंसक भड़क गए हैं। उन्होंने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए कड़ी निंदा की और सुपरस्टार के अनुभव का सम्मान करने की मांग की। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। भारी हिमपात के कारण मंदिर परिसर और आसपास के पहाड़ों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की मौत का पंथ बताते हुए कहा कि हॉर्मुज जलरमुंधे को बंद कर दुनिया को ब्लैकमेल करने की उसकी कोशिशें विफल होंगी। भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवन ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की संतुलित विदेश नीति और जिम्मेदार शासन कला की सराहना का स्वागत किया।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि 21 दिनों के सैन्य अभियानों के बाद ईरानी शासन के शीर्ष स्तर पर तनाव और दरारें साफ दिखने लगी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अपने 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान और इजरायल अमेरिका गठबंधन के बीच युद्ध अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज सुबह ईरान ने एक साथ कई मोर्चों पर भारी गोलीबारी की। जापानी पीएम सनाए ताकेयाची ने वॉशिंगटन में विश्वास जताया कि वो और डोनाल्ड ट्रंप मजबूत जापान और मजबूत अमेरिका के साझा लक्ष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोगी साबित होंगे। उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां हथियारबंद हमलावरों ने एक घर में घुसकर पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में लड़के की मौत हो गई है, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चरम तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाह पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों के बाद सोशल मीडिया पर उनके मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पटना के दानापुर में बिट्टू नामक युवक की 20 से 25 हमलावरों द्वारा मॉब लिंचिंग के बाद भारी तनाव व्याप्त है। न्याय की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। पटना के दानापुर में हुई बिट्टू की हत्या के बाद उसकी मां का हृदय विदारक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को 20 से 25 लड़कों के झुंड ने घेरकर ईंटों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। बिहार के कटिहार में मद्य निषेध विभाग और रेलवे जीआरपी के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्रेनों में शराब बरामदगी के श्रेय को लेकर दोनों सरकारी टीमें आपस में ही भिड़ गई। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 21वें दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। ईरान ने न केवल इजरायल बल्कि उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोसले और फरमान खान की चर्चा में रही शादी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दूल्हे के अतीत को लेकर विवादास्पद दावे किए। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास अमोधे ज्वाला का सफलतापूर्वक समापन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध की स्थिति में सटीक प्रहार और समन्वय को परखना था। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह शहर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों अकीदमंदों ने विशेष नमाज अदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस सहित दुनिया भर के तेल स्रोतों में विविधता ला रहा है। एलपीजी और कच्चे तेल का आयात किसी एक देश पर निर्भर न रहकर कई देशों से किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु आदिशक्ति के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों, विशेषकर कश्मीरी छात्राओं को सुरक्षित निकालने के लिए अजरबैजान सीमा के जरिए सुगम मार्ग तैयार करने का प्रयास तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलविदा जुम्मा और ईद उल फितर को लेकर सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बांदा जिले में चैत्र नवरात्रि और रमजान के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीआईजी, डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों और मंदिर परिसरों में देर रात तक पैदल गश्त की।